हेलो मेरे सुग्गू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरीके से पढ़ने में। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है ना मेरे भाई, जहाँ से मैंने कल स्टॉप किया था आज वहीं से स्टार्ट करूँगा। हाँ, वहीं से स्टार्ट करूँगा। जैसे कि मैं कल क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा। जो देखे होंगे और जो नहीं देखे होंगे ना मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको बढ़िया से देख लेना। उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को थोड़ा मिस करेंगे ना तो आपको टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पता चलेगा। फिर तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे है, तो आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को देखना। उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखा। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कल पढ़ाया क्या था। तो मैं कल बात कर रहा था मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैंने असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। आज जो हम बात करेंगे किसकी मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है ये तो नहीं पता सर, इसको भी बता दीजिए ना। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है मेरे भाई इंट्रोगेशन, अर्थात कोई आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। भैया तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम नहा लिए, क्या तुम खा लिए, क्या तुम खेल लिए ना। इस प्रकार के वाक्यों को बोलते हैं मेरे भाई क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं मेरे भाई ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, किसकी मैं बात करूं मेरे भाई, इंट्रोगेटिव ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करो, इंट्रोगेटिव मैंने बताया कितने प्रकार के मेरे भाई, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक आप लोग जानते होंगे यस ऑब्लिक नो टाइप, यस ऑब्लिक नो टाइप, यस ऑब्लिक नो टाइप। ठीक है, और एक होता है हमारा डब्ल्यू एस टाइप। क्या होता है मेरे भाई, डब्ल्यू प्लस एस टाइप। ठीक है, डब्ल्यू एस टाइप प्लस एस नो। सर कैसे जानेंगे हम कौन सा है इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप है क्या एस नो आंसर टाइप। मेरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, देखिए इसमें अगर क्या शब्द आपको सबसे पहले किसी सेंटेंस में क्या शब्द, किसी सेंटेंस में क्या शब्द अगर आपको सबसे पहले मिल जाए ना, समझ लेना क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव कौन सा मेरे भाई, एस नो आंसर टाइप। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई इसलिए इसको एस नो आंसर टाइप कहा जाता है, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं होगा। या तो आप हाँ बोलेंगे या तो आप ना बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ मेरे भाई, सुनिए, क्या तुम खाना खा लिए, क्या तुम खाना खाते हो ना। तो आपके पास जवाब क्या होगा, या तो हाँ या तो ना। इसके अलावा आप कुछ बोल सकते हो क्या, कुछ बोल सकते हो मेरे सुग्गू, नहीं बोल सकते हो। अर्थात किसी सेंटेंस जब क्या शब्द पहले आ जाएगा ना तो उसी को बोलते हैं यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बात क्लियर सर, बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब सर डब्ल्यू एस टाइप किसे बोलते हैं, डब्ल्यू एस टाइप किसे बोलते हैं ना, जिसमें कब, कहाँ, क्यों आदि वाक्यों के बीच में आता है, उसे डब्ल्यू एस टाइप बोल। सर ये डब्ल्यू एस टाइप का मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब मेरे भाई जिसमें अधिकतर वर्ड जो होते हैं ना डब्ल्यू से शुरू होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे व्हेन, वेयर, व्हाट ना, ये सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, अर्थात डब्ल्यू शुरू होते हैं। अधिकतर वर्ड होते हैं, अधिकतर नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो चलिए मेरे भाई, मैंने जहाँ कहानी कल बंद किया था और कहानी आज वहीं से ओपन करता हूँ बहुत बिंदास तरीके से। तो चलिए मैंने बात, तो मेरे सुग्गू में कहानी को बंद कहाँ किया था मैं बता देता हूँ। मैं बात कर रहा था किसकी मेरे भाई, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की। किसकी बात कर रहा था, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड डेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ तो कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताता है, ती है, ते हैं, आदि शब्दार्थों से क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। मैं कहानी यही से शुरू किया था। और उसके बाद मैं बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चार प्रकार के, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस को मैंने पहले ही कवर कर लिया था। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई वीडियो नहीं देखे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात क्लियर पूरी तरीके से। जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है ना। तो अब देखिए मैं बात करूँ किसकी मेरे भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करूंगा मेरे भाई, इंट्रोगेटिव ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मेरे भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य देखिए मेरे भाई, जब भी मैं बोलूँ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में केवल आप इतना समझेंगे, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। बस क्या होता है, यस नो आंसर टाइप। अतः इसी को बोलते हैं मेरे भाई यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, यस ऑब्लिक नो टाइप, नो टाइप। ठीक है, यस ऑब्लिक नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसकी मैं अगर फार्मूले की बात करूँगा मेरे भाई, तो फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, फार्मूला। ठीक है, अब फार्मूला क्या मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा डू ऑब्लिक क्या मिल जाएगा, डज
प्लस क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, फार्मूला। किसका फार्मूला है मेरे भैया, ये है डबल इंट्रोगेटिव का। क्या ये डबल इंट्रोगेटिव का है? नहीं, ये डबल इंट्रोगेटिव का नहीं, ये क्या है मेरे भाई, ये है यस नो आंसर टाइप का, अर्थात जिसमें क्या शब्द पहले आते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मेरे भाई, अच्छा ये सर ये बताइए, डू आप इंटरेस्ट हम बताए थे कि नहीं बताए थे? जी सर बिल्कुल बताए थे, मैं कहीं पहले ही बताया था। डू का प्रयोग कहाँ करना है, बहुवचन करता है के साथ। दल का प्रयोग कहाँ करना है मेरे भाई, एक वचन करता है के साथ। और सब्जेक्ट क्या होता है, जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। नहीं देखो तो उस वीडियो देखिए ना, तो सब समझ में आएगा ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ मेरे भाई। जैसे मैं कह दूँ क्या, क्या मीना, क्या मीना खाना खाना बनाती है। ठीक है, क्या मीना खाना बनाती है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क लगा देना। इससे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जब लगाएंगे ना तो आपको पहचान मिल जाता है भैया क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क ऐसे लग जाएगा, क्या मीना खाना बनाती है। देखो मैं एकदम जीरो लेवल चल रहा हूँ, आपको सेंटेंस सीखना है, किस प्रकार सीखना है इसको मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लड़के, क्या लड़के कमरे में लड़ते हैं। ये बात क्लियर, क्वेश्चन मार्क। जी सर बिल्कुल, ये बात क्लियर, पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। प्रेस अभी मैं सीखूंगा ना, सिखाऊंगा पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से समझाऊंगा। और एक थोड़ा एग्जांपल लेता हूं ना, अब मैं लिख दूं, क्या सभी विद्यार्थी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्या सभी विद्यार्थी ना स्कूल में अंग्रेजी पढ़ते हैं। आपके सामने तीन ऑप्शन है, आपके सामने तीन एग्जाम्पल है मेरे भाई, तीनों को हम समझते हैं किस प्रकार से करना है मेरे भाई। मैं दो करूँगा, एक आप लोग करके बताएंगे मुझे, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश आप लोग सिखाएंगे ना। तो फिर चलिए देखते हैं। तो मैं कह दूं मेरे भाई, जब भी आपको देखिए कुछ भी नहीं पता, सेंटेंस में कुछ नहीं पता है, कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं पता, मैं एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता है मेरे भाई। तो आप देखिए किसी सेंटेंस को पहले देखिए एक नजर, ऐसे देखिए ना, जैसे आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो देखते हैं दुल्हा दुल्हन कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं ना। ठीक उसी प्रकार एक नजर सेंटेंस को देखिए, तभी तो आप बखानी करेंगे, हाँ सर ऐसे होते हैं, ये ऐसे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है, जैसे आप लोग देखते हैं शादी ब्याह में जाके ना। ठीक उसी प्रकार, जी बिल्कुल ना। तो हम क्या करेंगे, क्या सभी विद्यार्थी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ते हैं ना। तो देखिए सेंटेंस को मैंने जब गौर से देखा ना, तो आपको लास्ट में देखो क्या मिला मेरे भाई, लास्ट में आपको क्या मिला, है मिला। क्या मिला, है मिला। अच्छा है किससे, है मतलब है मिल गया, जिसका मतलब क्या होगा सर। तो मैंने बताया था ना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, आज शब्द धातु से क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बात क्लियर पूरी तरीके से, हाँ सर ये तो समझ में आया ना। इसका मतलब ये क्या बना मेरे भाई, प्रेजेंट बना। क्या बना, प्रेजेंट टेंस बना। क्या बना, प्रेजेंट टेंस बना। ये बात क्लियर पूरी तरीके, जी सर बिल्कुल क्लियर, किसी प्रकार से कोई डाउट है ही नहीं ना। तो अब देखिए मैंने कहा भैया एक कदम और इससे आगे देखिए, यहाँ पे ते मिला। क्या मिला, ते मिला। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता ती ते ना आर्य शब्द आते हैं क्या बोलते हैं मेरे पास, एंडेफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, एंडेफिनिट। क्योंकि ता ती ते की यानी एंडेफिनिट की पहचान ही क्या होती है मेरे भाई, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता ती ते आते हैं उसी को बोलते हैं एंडेफिनिट बोलते हैं। इसका मतलब ही हमारा क्या बना मेरे भाई, एंडेफिनिट बना। बना कि नहीं बना दोस्त बताइए, एंडेफिनिट बना कि नहीं बना, बना जी सर। तो हम करेंगे क्या मेरे भाई, अब इसी को जोड़ो ना, यानी ये टेंस हमारा क्या बना, क्या समझ में आया, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी टेंस कौन सा हमारा भाई, टेंस की पहचान आप लोग बहुत शानदार तरीके से कर लिए ना। यानी टेंस हमारा कौन सा बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। बहुत शानदार तरीके से ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है मेरे भाई, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे नहीं शब्द का प्रयोग कहीं हुए वाक्य में नहीं हुआ है, इसका मतलब निगेटिव नहीं है। इसमें क्या शब्द पहले आया है, अगर क्या शब्द पहले आया है तो क्या है मेरे भाई, इंट्रोगेटिव है। क्योंकि मैं इंट्रोगेटिव की पहचान बता चुका हूँ, जिसमें क्या शब्द पहले आया है, इंट्रोगेटिव सर हुआ है तो लेकिन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, यस नो आंसर टाइप और डबल टाइप। तो ये कौन सा मेरे भाई, यस नो आंसर टाइप। कौन सा, यस नो आंसर टाइप। बात समझ में आए पूरी तरीके, जी सर ना। तो हम देखेंगे क्या शब्द पहले आया, देखो यहाँ पे
क्या शब्द पहले आया, तो क्या समय क्या ज्ञात हुआ मेरे भाई, इंट्रोगेटिव की। किसकी बात हुई मेरे भाई, इंट्रोगेटिव की। क्या हुआ, इंट्रोगेटिव की। यानी ये बना क्या, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का क्या है मेरे भाई, इंट्रोगेटिव। जब अगर आपको इसे पता चल जाना क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना मेरे भाई, तो आपको तुरंत ये फार्मूला आना चाहिए। क्या, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट होते हैं प्लस वर्ब होते हैं, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगते हैं प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं प्लस अदर वर्ब। सर तो यही बताए थे ना, हाँ यही बताया था, इसी को समझना है आपको ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले मेरे भाई क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है प्लस क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही 3 चीज आपको ढूंढना है मेरे भाई। तो मैंने कहा आपको कुछ भी नहीं पता है तो मेरे भाई सेंटेंस के लास्ट में आइए, क्या सभी विद्यार्थी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो पढ़ना, ये मेरे को लास्ट में आपको क्या मिला, एक वर्ब मिल गया। जबकि सेंटेंस के ना आप लास्ट में आएंगे, देखिए आपको यहाँ पे पढ़ते हैं मेरे भाई, पढ़ना क्या है, वर्ब है। लास्ट में आपको किसी भी सेंटेंस में लास्ट में आपको क्रिया मिल जाएगी। किसी भी सेंटेंस में जाएंगे तो आपको लास्ट में क्रिया मिल जाएगी। तो लास्ट में हमने आया देखा यहाँ पे पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं मेरे भाई, इससे पूछो कौन पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ो, कौन पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी स्कूल में अंग्रेजी। यानी पढ़ने काम जो किया जा रहा है ये कौन कर रहा है मेरे भाई, सभी विद्यार्थी। तो सभी विद्यार्थी कर रहे, इसका मतलब सभी विद्यार्थी क्या हुए मेरे भाई, सब्जेक्ट हुए। क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। यानी क्रिया से सवाल करो, कौन, ठीक है, कौन पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी। क्या स्कूल थोड़ी पढ़ता है, अंग्रेजी थोड़ी पढ़ता है मेरे भाई। पढ़ने काम कौन करेगा मेरे भाई, जिसके अंदर जान होगी, जो डूअर होगा, जिसके अंदर जान होगी। तो यानी पढ़ते हैं मेरे भाई, कौन पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी। क्या पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब सभी विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, क्या स्कूल पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो भैया जाहिर सी बात है क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कहते हैं सर स्कूल भी तो ऑब्जेक्ट है। नहीं भैया, स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट तब तक ऑब्जेक्ट नहीं होता है जब तक उस पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो प्रभाव कैसे पड़ रहा है, देखिए पढ़ना एक क्रिया हुआ ना, पढ़ना एक क्या हुआ, क्रिया हुआ, और क्रिया की जा रही किसके माध्यम से, सभी विद्यार्थियों के माध्यम से। और किस पर की जा रही थी, पढ़ने पर। और कहाँ पे की जाती, स्कूल में ना। तो यानी प्रभाव अंग्रेजी पर पड़ेगा, अर्थात विद्यार्थी तेज होंगे, या किताब जब पढ़ेंगे तो किताब में थोड़ा बहुत क्या होगी, दिक्कत होगी, या खोलते पन्ना पलटे किताब क्या हो सकती है, फंस भी सकती है ना, अर्थात पूरी तरीके से खराब भी हो सकती है, या कहीं गिर सकती है, हेरा सकती है, गुम हो सकती है। तो प्रभाव किस पर पड़ेगा मेरे भाई, किताब पर पड़ेगा। ना कि स्कूल भी टूट जाएगा जाने के बाद, नहीं स्कूल के मंजिले जो होंगे क्या होते हैं, लहराने लगेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। तो जिस पर कर्ता द्वारा, देखो कर्ता किसे कहते हैं, जो कर्ता काम करता है उसे क्रिया बोलते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब प्रभाव किस पर पड़ेगा मेरे भाई, अंग्रेजी किताब पर पड़ेगा ना। तो बात समझ में आई, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये बात क्लियर पूरी तरीके से। बस किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 3 चीज चाहिए हमें। तीनों चीज हम देख लिए, पा लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या, नियम के कारण डू ऑब्लिक डज। अच्छा, डू ऑब्लिक डज का प्रयोग कैसे होता है मैंने बताया था मेरे भाई। देखिए मैंने कहा डू का प्रयोग किसके लिए, बहुवचनकर्ता के लिए। और बहुवचनकर्ता क्या होते हैं मेरे भाई, आई वी यू दे, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। एक वचनकर्ता के साथ क्या प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डज का। तो बताइए इसमें क्या होता है, ही सीट नेम ना। इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए सभी विद्यार्थी। अब बताइए विद्यार्थी एक है बहुत है, विद्यार्थी एक है बहुत है, जाहिर सी बात सर विद्यार्थी तो बहुत है ना, विद्यार्थी बहुत, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हमारा क्या प्लूरल है। अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे क्या के स्थान पर व्हाट नहीं लिखेंगे मेरे भैया, व्हाट नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो व्हाट का मतलब होता है क्या, अगर व्हाट लिखेंगे तो गलत होता है। व्हाट नहीं लिखेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से यहाँ पे प्रयोग करेंगे डू ऑब्लिक डज। क्यों, क्योंकि इसी को बोलते हैं मतलब जब क्या शब्द पहले आएगा तो वहाँ पे व्हाट का यूज कभी नहीं करना है, व्हाट का यूज नहीं करना है। ये सब्जेक्ट हमारा क्या है बताओ भैया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। डू का मतलब होगा क्या, बस क्या, डू का मतलब हो गया क्या। तो देखिए डू हो गया, उसके बाद सभी विद्यार्थियों क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑल स्टूडेंट। ये बात क्लियर, ऑल स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी। देखो नहीं समझ में आ रहा है, डू ऑब्लिक डज, ऑब्लिक किया है, ऑब्लिक का मतलब दोनों में से एक। मैंने क्या किया, इसको रिमूव किया क्योंकि इसको लगा दिया, एक को लगा दिया, एक को रिमूव कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एक वचन करता साथ लगता है। फिर बोल रहा है देखो प्लस कर दो, तो मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, प्लस कर दिया। प्लस कर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ऑल स्टूडेंट, सब्जेक्ट हो गया। ये बात क्लियर बोलते हैं कि जी सर। अब उसके बाद बोल रहा प्लस करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दो, मैंने प्लस किया। और पढ़ना क्या बोलते हैं मेरे भाई, रीड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं,
रीड बोलते हैं। पहले आप सीखिए उसको बिंदास तरीके से, तब मैं लेवल अपना बढ़ाऊंगा, ठीक है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक मैं ऐसे सिखाते रहूँगी, स्लो मोशन में एकदम बिंदास तरीके से ना। तो मैंने कहा स्टूडेंट प्लस कर दिया मेरे भाई, तो मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पे देखो वर्ब लगा दिया, जी बिल्कुल। वर्ब के बाद फिर बोल रहा है प्लस, तो प्लस कर दिया भैया। प्लस करने के बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या लिख देंगे मेरे भाई, इंग्लिश। क्या लिख देंगे, इंग्लिश। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत है, जाहिर सी बात है ना। तो इसके बाद फिर बोल रहा है प्लस कर दो, प्लस करके अदर वर्ड लगा दो। अदर वर्ड क्या है मेरे भाई, स्कूल है। तो इन द स्कूल, इन द स्कूल। उसके बाद लास्ट में आपको क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करिएगा फ्रेंड्स। तब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस होगा, यहाँ पे जो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, इस प्लस को मिटा दीजिए, क्या हो जाएगा, डू ऑल स्टूडेंट रीड इंग्लिश इन द स्कूल। ये आपको समझ में आया पूरी तरीके, जी सर बिल्कुल समझ आया, ठीक। उसी प्रकार इसको देखो मेरे भाई, अब मैं थोड़ा फास्ट बताऊँगा। अब मैं थोड़ा क्या करूँगा, फास्ट बनाऊँ, क्योंकि मैंने बार बार इसको बता दिया ना। देखिए यहाँ पे है मेरा, है से क्या गया था, प्रेजेंट था मेरा। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेफिनिट, यानी बना क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना। तो अगर क्या शब्द पहले आएगा, जिसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव है तो मेरे भाई जाहिर सी बात है यही फार्मूला लगेगा ना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्या क्रिया, किसका प्रयोग करेंगे, ये सब्जेक्ट के अनुसार डू ऑब्लिक डज का प्रयोग है। बताओ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर है, सर प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या के स्थान पर क्या लिखेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे सीमा होता है किसी का नाम, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई, डज का यूज करते हैं। किसका, डज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल ही लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद डू हो जाएगा। ये बात क्लियर, क्या की मतलब खत्म। अब इसको करिए यहाँ से। मैंने कहा लड़ते हैं, लड़ना क्या है, एक वर्ब है। और लड़ते हैं, कौन लड़ते हैं, लड़के लड़ते हैं। तो लड़के क्या है, एक सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद कहाँ लड़ते हैं, कमरे में, क्या हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई, सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है मेरे भाई, लड़के हैं। लड़के क्या इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स, बताओ ना, बॉयज। क्या बोलते हैं, बॉयज बोलते हैं, जाहिर सी बात है बॉयज बोलते हैं ना। तो बॉयज हो गया, डू बॉयज ना। उसके बाद लड़ना क्या बोलते हैं सर, लड़ना को शायद फाइट बोलते हैं। नहीं सर मैं तो क्वारल जानता हूँ। नहीं, ये फाइट और क्वारल दोनों होते हैं फ्रेंड्स। तो हम लिखते हैं क्या, फाइट। तो क्या लिख देंगे मेरे भाई, फाइट। क्या लिख देंगे, फाइट ना। डू बॉयज फाइट, डू बॉयज फाइट। फाइट लड़ते हैं कहाँ, इन द रूम। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेना, आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई पूरी तरीके से। अब ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं नहीं बता पाऊंगी क्वेश्चन। आप लोग इसको करिए, बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड। ये बात समझ। अब हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद क्लीन करने के बाद WH टाइप को समझते हैं बहुत बिंदास तरीके, ठीक है फ्रेंड। समझ में आया पूरी तरीके से वीडियो, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं, समझते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है मेरे भैया, देखिए इसमें लिख लीजिए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ये क्या होता है, दोहरा प्रश्न। इसी को बोलते हैं WH टाइप। क्या बोलते हैं मेरे भाई, WH टाइप। क्या बोलते हैं, WH टाइप। इसी को बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है मेरे भाई, देखिए अगर WH टाइप कोई क्वेश्चन पूछे तो मेरे भाई इसका क्या मतलब होता है, इस प्रकार के वाक्यों में कब, कहाँ, क्या ना, क्या, ये क्या भी आते हैं मेरे भाई। क्या भी ना अगर वाक्य के बीच में, तो उसका मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, देखिए क्या, क्यों, कैसे ना, etc। आर जो है वाक्यों के बीच में आता है, उसे क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कह दूं इसके फार्मूले की बात मेरे भाई, तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका हो जाएगा सबसे पहले WH टाइप। WH टाइप का मतलब जो अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, सबसे पहले WH से जो वर्ड शुरू होंगे उसको सबसे पहले लिखना होता है, ठीक है। WH टाइप प्लस क्या हो जाएगा, डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, फार्मूला हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या लगाना है मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, ठीक है। क्या लगा लेना, क्वेश्चन मार्क लगाना। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आए पूरी तरीके। जैसे मैं थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ ना, रीना, रीना
क्या काम करती है। ठीक है, मनोज बाजार में क्या बेचता है। ठीक है, अनुराग और अमन आसलपुर में कहाँ रहते हैं। ये बात क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अंजलि हिंदी कब पढ़ती है। ये बात पूरी तरीके से क्लियर? जी सर ये समझ में आया। यानी एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। आपके सामने 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको जब इंग्लिश करना होगा तो कैसे करेंगे मेरे भाई? आपको कुछ भी नहीं पता होगा तब भी आप कर लेंगे, लेकिन आपको सुगम मीनिंग याद होनी चाहिए। अगर मीनिंग नहीं याद होगी तो मेरे भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मीनिंग आपको जितना हो सकना है उतना रटिए, उतना याद करिए, जिससे कि आपको जब मीनिंग याद हो जाएगी तो बहुत बिंदास तरीके ट्रांसफर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इस कारण से मैं चीज़ों को ठीक से बता भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा, बहुत बिंदास तरीके से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कहा अनुराग और अमन आसलपुर में कहाँ रहते हैं ना। तो मेरे भाई जब इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए तो सबले सेंटेंस को पहचानिए। देखिए तो वही तरीका अपनाइए। मैंने कहा है आया, तो है से क्या हमें ज्ञात होगा, हमेशा ध्यान रखना। है किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को। किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को। ये बात क्लियर? यानी जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको है मिला तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। और आपको देखिए यहाँ पे ता मिला, क्या मिला? ते मिला। ते से हमें क्या ज्ञात होगा? हमेशा ध्यान रखना क्या होगा? इनडेफिनिट होगा। क्या होगा? इनडेफिनिट होगा। क्या होगा? इनडेफिनिट होगा। इसका मतलब टेंस, ये जो पूरा सेंटेंस हमारा है ये क्या है मेरे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए तो बात क्लियर हो गई। चलो सर मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन आपने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 प्रकार के असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे असर्टिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है? मेरे भाई यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस को पढ़िए। अनुराग और अमन आसलपुर में कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा जब किसी सेंटेंस के बीच में ना आपको क्या शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए? देखो मेरे भाई, कब मिल जाए, कहाँ मिल जाए, क्या मिल जाए ना, क्यों मिल जाए ना, और उसके बाद कैसे मिल जाए, इसको लिख लेना मेरे भाई। ठीक है, कैसे मिल जाए ना, आर्य शब्द मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंट्रोगेटिव। और कौन सा? डबल इंट्रोगेटिव, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूएच टाइप। ये बात क्लियर पूरी तरीके से? कब, कहाँ, क्यों, कैसे ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। देखिए यहाँ पे कहाँ शब्द आया है, क्या है? कहाँ शब्द आया। अगर कहाँ शब्द बीच में आया तो इसका मतलब है क्या है हमारा मेरे भाई? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में कौन सा? डब्ल्यूएच टाइप वाला। कौन सा है? डब्ल्यूएच टाइप। जब इतना आप पहचान कर लेंगे ना तो आपको तुरंत एक फार्मूला माइंड में क्लिक करना चाहिए। वो फार्मूला क्या है? वो डब्ल्यूएच टाइप प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन। ये फार्मूला आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए जैसे आप लोग देखते हो घर होता है ना, घर आप लोग मानते हैं घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं ना। अगर घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं तो मान लीजिए इस घर में गलती से चूहा मर गया। क्या मर गया मेरे भाई? चूहा मर गया। ध्यान समझिएगा, चूहा मर गया। और मान लीजिए ऐसा कोई सार्वजनिक चीज है, घर है और घर में चूहा मर गया। चूहा क्या कर रहा है? बहुत बदबू मार रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई? बहुत बदबू मार रहा है। तब बताइए आप लोग पूरे घर के जो सदस्य है वो लोग बाहर जाएंगे, चूहे को आप बाहर निकालेंगे। तो आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई? जो चूहा गंध मार रहा है ना, मैं उसको बाहर निकालूंगा सर, क्योंकि चूहा गंध मारेगा, उसको निकाल लेंगे तो पूरे सदस्य आराम से बढ़िया से रहेंगे। तो जाहिर सी बात है ये अंतिम में जो आपको बीच में वाक्यों के मिल रहा है इसे क्या बोलते हैं? कब, कहाँ, क्यों, क्या ना। आर्य शब्द को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? चूहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूहा। और इस चूहे को ना ध्यान रखना, ये मान लीजिए गलती से हमारे सदस्य हैं, ये भी सदस्य हैं, ये भी सदस्य हैं, ये भी सदस्य हैं, यानी सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन एक गलती से बीच में चूहा आ गया ना, इस चूहे को सबसे पहले बाहर निकालो भैया, बाहर निकालो। और बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब बताइए कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होयर कहते हैं। कहाँ क्या कहते हैं मेरे भाई? होयर कहते हैं। सबसे पहले चूहे को लिख लो होयर।
कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है। चूहे को मैंने बाहर निकाला, अब चूहे की कहानी खत्म हो गई, चूहे की कहानी खत्म हो गई। अब हमको करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, बात खत्म, सिंपल सी ना। तो रहते हैं रहना क्या हुआ, एक वर्ब, किसी क्रिया के लास्ट में आप जाएंगे तो आपको वर्ब मिल जाएगा। रहते हैं मेरे भाई, रहते हैं कौन रहते हैं, अनुराग और अमन। अनुराग और अमन कहाँ, आसलपुर में। कहाँ रहते हैं, आसलपुर में। यानी जो रहा जा रहा है क्रिया की रहने की कौन कर रहे हैं, अनुराग और अमन कर रहे हैं। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहाँ रहते हैं मेरे पे, आसलपुर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं बार बार ये बता चुका हूँ, कोई जरूरी नहीं एक बार मैं इतना स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये मैं बार बार फ्रेंड्स आप लोग को बता चुकी, आप लोग समझिए इस चीज को ना। तो मैंने कहा क्रिया सवाल करो, रहते हैं क्रिया चिल्ला रहे, रहते हैं कौन भैया, अनुराग और अमन। अनुराग और अमन रहने कौन कौन करे, अनुराग और अमन कहाँ रहते हैं, आसलपुर में। तो बताओ अनुराग और अमन ये क्या है मेरे भाई, किसी का नेम है लेकिन दो नाम है। देखो अनुराग और अमन, मैंने कहा जब दो सिंगुलर नाउन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, क्योंकि एक या एक से अधिक हो जाते हैं ना। अगर एक होंगे तो यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, देखो यहाँ पे अनुराग और अमन दो, जब दो सिंगुलर नाउन आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। तो प्लूरल बन जाएंगे तो यहाँ पे प्लस कर दिए मेरे भाई, डब्ल्यू देखो यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड लग कर प्लस कर दिए, देखो यहाँ पे प्लस लिखा है, प्लस कर दिए। अब अनुराग और अमन क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है। अगर प्लूरल होगा तो इसका मतलब ये डच का प्रयोग नहीं होगा, ऑब्लिक का मतलब दोनों में से किसका मतलब इसका प्रयोग, डू का प्रयोग होगा। तो क्या लिख देंगे मेरे भाई, डू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद फिर बोल रहा है प्लस कर दो सर, तो प्लस कर दिया। अब बोल रहा है भैया सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट हमारे कौन है, अनुराग और अमन, तो लिख लो अनुराग एंड, और क्या बोलते हैं एंड, और क्या हो जाएगा, अमन, अनुराग एंड अमन। ये बात क्लियर पूरी तरीके, जी सर क्लियर, कोई इसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे B1, अब रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो अब हमारा क्या है रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे लिव मतलब होता है रहना, तो हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, लिव रहते हैं। कहाँ रहते हैं, इन ना, क्योंकि इन द में है, देखो इन द कहाँ मेरे भाई, आसलपुर। हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो फिर बोल रहा है, देखो प्लस बोल रहा है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर क्या कर दिया, आसलपुर। ये बात क्लियर पूरी तरीके से। और लास्ट में देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए बोला, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और प्लस को यहाँ पे मिटा दो, और प्लस को यहाँ पे मिटा दो, प्लस को यहाँ पे मिटा दो, क्या हो जाएगा, वेयर डू अनुराग एंड अमन लिव इन द आसलपुर। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई, पूरी तरीके से सबको बिल्कुल समझ में आ गया, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। ये बात पूरी तरीके से क्लियर, जी सर बिल्कुल क्लियर। अब सर आप ये दोनों बता दीजिए, एक मैं आप करूंगा, ये आप लोग करिएगा, मैं ये दोनों को बता देता हूँ। देखिए मेरे भाई क्रिया पहचानो, प्रेजेंट ता इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और देखो क्या इसमें चूहा बीच में आया है क्या, अब देखो अगर क्या शब्द यहाँ पे वाक्य पहले आया होता तो इसको हम समझते हैं एस्नोएंसवर टाइप है, लेकिन चूहा तो बीच में है ना, ये चूहा बन गया। अब ये क्या है, चूहा है। अगर चूहा है तो मेरे भाई यहाँ पे जब इसको ले आएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे डू अभी डच का यूज नहीं करें, क्यों, अगर शुरू में होता तो वहां पे डू अभी डच का प्रयोग करते, उसको एस्नोएंसवर टाइप बोलते, लेकिन ये भैया वाक्यों के बीच में आया ना, जब बीच में लाएंगे तो यहाँ पे बदल जाएगा। बदलेगा कैसे मेरे भाई, जैसे मान लीजिए आपसे खूब काम करवा दिया जाए, खूब काम करवा दिया तो आपके देखिए चेहरे लाल पीले होने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार ये तो बेचारा यहाँ था एकदम सिंपल था वो नहीं बदला था, उसके लिए हम डू अभी डच का प्रयोग करते, लेकिन जैसे मैंने इसको घुसिया के यहाँ पे ले आया तो बदल गया मेरे भाई साथ, इसके चेहरे लाल पीले हो गए। इसका मतलब ये क्या शब्द हो गए, यहाँ पे डू अभी डच का यूज नहीं होगा। जब इसको घुसिया तो क्या बन गया, हॉट बन गया। मेरे बात समझ में आया मेरे भाई, बात समझ आए, पूछे जी सर समझ में आए। तो यहाँ पे हॉट हो गया, ये क्या शब्द के लिए हॉट का यूज हो गया। अब ये बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या शब्द है, इसका मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, फार्मूला ये हो जाएगा डब्ल्यू टाइप डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही तो होगा ना मेरे भाई, जाहिर सी बात है होगा। अब देखिए बेचता है मेरे भाई, वह कौन बेचता है मेरे भाई, मनोज बेचता है। कौन बेचता है, मनोज बेचता है। क्या पे कहाँ बेचता है मेरे भाई, बाजार में। तो यानी बेचता है, कौन बेचता है मेरे भाई, मनोज। तो मनोज क्या हुए, सब्जेक्ट है। मनोज क्या हुए,
सब्जेक्ट हुए। अब बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर हुए प्लूरल हुए? सब्जेक्ट सर हमारे सिंगुलर हैं, तो अगर सिंगुलर होंगे तो किसके लिए क्या प्रयोग करेंगे मेरे भाई? डज का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। देखो डब्ल्यू टाइप को मैंने लिख दिया, इसी को डब्ल्यू टाइप बोलते हैं, जो डब्ल्यू शुरू हो रहा है देखो यहाँ पे ना, डज का प्रयोग करें, डब्ल्यू टाइप प्लस क्या करें? डज का प्रयोग कर दिए, ठीक है बिल्कुल कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या भैया? मनोज, तो क्या है? मनोज, क्या हो जाएगा? मनोज। ये बात क्लियर पूरी तरीके, डज मनोज ना। अच्छा ये डज क्यों लगा? क्योंकि मैंने बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो इसलिए डज का प्रयोग हुआ, और यहाँ पे देखिए मेरे भाई सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर दो, इसका मतलब प्लूरल बना, इसलिए हम क्या किए यहाँ पे डू का यूज किए। बात समझ में आए? ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल ये इसके अनुसार से बदलता है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट डज मनोज ना। उसके बाद क्या करते हैं मेरे भाई? बेचते हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब बेचना क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंग्लिश में सेल बोलते हैं सर, सेल बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे मेरे भाई? सेल लिख देंगे। सेल बेचते हैं, और बेचते हैं कहाँ पे? क्या बेचते हैं कुछ नहीं पता है। उसके बाद कहाँ बेचते हैं मेरे भाई? ये पता है, इन मार्केट, इन द मार्केट, इन द मार्केट। ये बात पूरी तरीके से अंतिम में आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना, आपका आंसर है क्या जाएगा? व्हाट डज मनोज सेल द मार्केट ना, सेल इन द मार्केट। बेचता है, क्या बेचता है ये नहीं पता है, लेकिन अदर वर्ड है। तो ये आपका समझ में आ गया पूरी तरीके से? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। आप देखिए इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है आपका ना, एक सेंटेंस आपका है मेरे भाई, अंजलि हिंदी कब पढ़ती है? तो पढ़ती है, वह हुआ, कौन पढ़ती? अंजलि। अंजलि क्या हुई? सब्जेक्ट हुई, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। उसके बाद ये क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट, यानी पढ़ती थी, कौन पढ़ती थी? अंजलि। अंजलि क्या पढ़ती थी? हिंदी पढ़ती थी ना। तो यानी पढ़ना क्या हुआ? क्रिया हुआ, क्रिया के माध्यम से हमने किसको पकड़ा? सब्जेक्ट को पकड़ा, और सब्जेक्ट के माध्यम से किसको पकड़ा? ऑब्जेक्ट को पकड़ा। तो लिख लीजिए पहले चूहे को बाहर निकालो, कब को, कब आया? तो कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन बोलते हैं। अब अंजलि सिंगुलर है प्लूरल है, जाहिर सी बात है सिंगुलर, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? डज का प्रयोग करेंगे, डज अंजलि, अंजलि, डज अंजलि। ये बात क्लियर पूरी तरीके से। अब पढ़ना क्या बोलते हैं मेरे भाई? रीड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं। उसके बाद कब क्या पढ़ती मेरे भाई? हिंदी। रीड क्या करते? रीड हिंदी, हिंदी। ये बात क्लियर? रीड हिंदी, यहाँ पे लिख लो भैया, दिखाई नहीं दे रहा, हिंदी ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपका आंसर। अब ये वाला आप जो है कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई थोड़ी वॉइस में दिक्कत होगी आप लोगों, क्योंकि लोग जाते वक्त बोलते रहते हैं, आप लोग थोड़ी समस्याएं झेलिएगा, और जैसे जैसे थोड़ा चीज़ें आगे बढ़ेंगी सब चीज़ें परिवर्तन आता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत वॉइस के कारण डिस्टर्बिंग होती है उसके लिए क्षमा है, ठीक है। और आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे निश्चित तौर पे ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। जब पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सब चीज़ें आसान लगने ही लगती हैं, ठीक है। अभी तो केवल आप सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और सीखते सीखते ना एक समय ऐसा आएगा तो आप इसके कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा, हाँ सर ये तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से इंग्लिश पढ़ लिया। तो इंग्लिश में किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा जब आप ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक था मेरे भाई पूरी तरीके से क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद आएगा हमारा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं चीज़ों को शुरू कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स। जानते हैं समस्याएं होती है, वॉइस कहीं बाहर से आ जाता है, कहीं और से आ जाता है, तो इसमें थोड़ी समस्याएं होती है, आप लोगों को भी और हमको भी होती है, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत झेलना तो पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना है ना, इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।